मनोहर और रेशमा की नई नई शादी हुई थी और रीति रिवाज के अनुसार मनोहर अपनी पत्नी को लेकर पहली बार अपनी ससुराल गया हुआ था, जहां रेशमा की छोटी बहन रश्मि ने मनोहर की बहुत खातिरदारी की। नए नए दामाद की सेवा में रश्मि ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मनोहर और रश्मि के बीच हंसी मजाक भी बहुत हुई और रश्मि ने मनोहर का दिल मोह लिया। अब मनोहर के दिल और दिमाग में बस रश्मि का ही चेहरा था। मनोहर रश्मि के साथ हम बिस्तर होना चाहता था, पर नई नई शादी होने के कारण बीवी का डर भी था और कुछ समय के लिए उसने अपने अरमान दिल में ही दबा लिए। शादी को भी अब कुछ समय बीत गया था और रश्मि भी अब प्रेग्नेंट थी। मनोहर भी बहुत ही महीनों से अब भूखे शेर की तरह तड़प रहा था। तभी घर के कामकाज के लिए रेशमा ने अपनी छोटी बहन रश्मि को अपनी ससुराल बुला लिया और रश्मि आ गई। रश्मि को देख देख कर मनोहर की भूख अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और वो कामुकता से भर उठा। अब वो रश्मि के नज़दीक जाने के बहाने खोजने लगा। रोज़ शाम को खाना खाने के बाद मनोहर, रेशमा और रश्मि तीनों मिलकर टाइम पास के लिए लूडो गेम खेलते थे और आपस में हंसी मजाक करते थे। और रश्मि मजाक मजाक में मनोहर को छू लेती, जिससे मनोहर का मन और भी ज़्यादा उत्तेजित हो उठता। मनोहर का मन हसीन साली रश्मि में रमने लगा और धीरे धीरे मनोहर रश्मि के नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। मनोहर रश्मि को छूने का कोई भी बहाना अपने हाथ से नहीं जाने देता। कभी वो रश्मि के पीठ को हाथ लगाता, कभी गालों पर। रश्मि को मनोहर का यह व्यवहार थोड़ा बचकाना लगने लगा, पर वो शर्म के मारे मनोहर को कुछ नहीं बोलती थी। और एक दिन रेशमा मनोहर की माँ के साथ अस्पताल गई हुई थी और ये दिन मनोहर के लिए बहुत ही अचूक था। और उसने रश्मि को अपने कमरे में बुलाया और कहा, रश्मि, मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम मेरा सर दबा दो। और रश्मि मनोहर का सर दबाने लगी और तभी मनोहर रश्मि के साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसने रश्मि के हाथ पकड़ लिए और उनको चूमने लगा। तभी रश्मि ने झट से अपना हाथ मनोहर से छुड़ाया और बोली, जीजा, ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी छोटी साली हूँ। और इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोहर ने कहा, साली हो तभी तो ऐसा कर रहा हूँ। साली आधी घरवाली होती है, इतना तो हक है मेरा। और ये बात बोलकर मनोहर ने रश्मि को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मनोहर के होंठ रश्मि के गले पर थे और वो अपनी गरम गरम सांसों से रश्मि के गले को सहला रहा था और रश्मि सहमी सी चुप खड़ी थी। रश्मि की चुप्पी ने मनोहर का हौसला और बढ़ा दिया था और मनोहर उसके जिस्म को बुरी तरह चूमने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। रश्मि मजबूर थी, एक तो बड़ी बहन का पति उसके साथ ऐसा कर रहा था, ऊपर से वो कुंवारी थी। बहन को बताती भी तो क्या। रेशमा बंद आंखों से मनोहर पर भरोसा करती थी। वो कभी यकीन नहीं करती कि उसका पति उसकी बहन के साथ इतनी गंदी हरकत कर सकता है। इसीलिए रश्मि भी चुप रहकर अपने साथ जुल्म सहती गई। मनोहर ने रश्मि के साथ संभोग करने के लिए अपने कपड़े उतार लिए। तभी रश्मि ने मनोहर को कुछ बहाने लगाकर मना कर दिया और रात को संगम बनाने को कहा। मनोहर की तड़प अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने रात आने का इंतजार किया और रश्मि को जाने को कहा। अब रात का समय भी आ गया और मनोहर के हवस का शैतान फिर जाग गया और उसने इशारा करते हुए रश्मि को खाली कमरे में आने को कहा और रश्मि दूसरे कमरे में आ गई। अब मनोहर रश्मि के जिस्म के साथ छेड़छाड़ करने लगा और उसके होठों पर अपने होठों को रगड़ने लगा। तभी रश्मि झिलमिला गई और मनोहर से दूर हट गई। मनोहर का मुक्ता से भरपूर भरा हुआ था और उसने रश्मि के बदन को जकड़ लिया और अपने शरीर की गर्मी से रश्मि के शरीर को सेकने लगा। मनोहर ने रश्मि को नीचे जमीन पर लेटा दिया और अपने मर्दाना ताकत का अनुभव कराने लगा। तभी कमरे के बाहर से एक आवाज़ आई और मनोहर सटपटा गया और अपनी लुंगी संभालता हुआ छुपने के लिए भागा। तभी रश्मि ने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी बहन के गले लग गई और तेज तेज रोने लगी। कमरे के बाहर रश्मि खड़ी थी, जिसको देखकर मनोहर पानी पानी हो गया। मनोहर एक दिखावटी इंसान था, जिससे उसकी पत्नी उस पर अंधों की तरह विश्वास करती थी। अगर रश्मि अपनी बहन को मनोहर की सारी सच्चाई बता देती तो वो उस पर कभी यकीन नहीं करती
और बहन बहन के संबंधों में दरार आ जाती। इसलिए रश्मि ने मनोहर का असली चेहरा अपनी बहन को दिखाने के लिए ये सब खेल खेला और मनोहर का पर्दाफाश कर दिया। अब मनोहर रेशमा के सामने लज्जित हो गया और रेशमा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए और दुनिया का मुंह बंद करने के लिए रेशमा ने मनोहर को भले ही माफ़ कर दिया, पर रेशमा का मनोहर पर से अब विश्वास उठ चुका था।